In this video, we are going to discuss about fundamental theorem applications. The application which are based on fundamental theorem. So this is our first question which is based on fundamental theorem. So now the question is list all the subgroups of Z40. We have to find the subgroups of Z40. We know that the Zn is a cyclic group for addition modulo. Zn कैसा ग्रुप है? साइक्लिक ग्रुप है एडिशन के लिए. और Zn के जो भी डिवाइजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो उसके सब ग्रुप्स होते हैं. उस साइक्लिक सब ग्रुप के लिए ये Z40 मेरा साइक्लिक ग्रुप है. इसके जितने भी डिवाइजर्स होंगे उतने क्या होंगे? उसके सब ग्रुप्स होंगे. सो मैंने सिर्फ जस्ट इंफॉर्मेशन जो मुझे पता है वो मैंने सिर्फ पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिखी है और जो हम जानते हैं. Zn हमारा ग्रुप है, इज अ साइक्लिक ग्रुप है फॉर किसके लिए? एडिशन मॉड्यूलो के लिए. बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फाइंडिंग हियर द डिवाइजर्स ऑफ Z40. Z40 के डिवाइजर्स 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है, 5 डिवाइड करता है, 8, 10, 20 एंड 40. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड द डिवाइजर्स. ये 40 तो एक छोटा सा नंबर था, सो हमने इजीली डिवाइजर्स देख लिए 1, 2. और ये भी चेक करना है कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया. यही डिवाइजर्स हैं या कोई मिस तो नहीं हो गया. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हाउ टू फाइंड द डिवाइजर्स. दिस इज द नोटेशन इज टाउ एन. टाउ एन एन जो आपको गिवन है दैट इज 40. टाउ एन बेसिकली डिवाइजर्स फाइंड आउट करने का तरीका है. नोटेशन दैट इज टाउ एन विच इज इक्वल टू P1 की पावर N1, P2 की पावर N2, P3 की पावर N3. क्या किया है मैंने? N को इस फॉर्म में लिख लिया है. P1 की पावर N1, P2 की पावर N2, P3 की पावर N3 एंड सो ऑन. ये P1, P2, P3 ऑल आर प्राइम नंबर्स. तो आपने किसी N को किससे लिख दिया? प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख दिया है. फिर हमने क्या किया है? दिस N1 प्लस 1 जो N2 प्लस 1 सब में प्लस 1 कर दिया है और इन सब का क्या ले लिया है? प्रोडक्ट ले लिया है. तो ये जो प्रोडक्ट निकल के आएगा दैट इज द डिवाइजर्स ऑफ N. एक जरा पहले इसी पर एक एग्जांपल देख लें. सपोज हमें इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं सब ग्रुप्स के लिए. सो पहले हम क्या कर रहे हैं? अगर हमारा टास्क ये है कि हमें Z30 और Z100 इसके हमें क्या निकालने हो? डिवाइजर्स या सब ग्रुप निकालने हो. तो डिवाइजर्स Zn के केस में आपको याद रखना है Zn इज अ साइक्लिक ग्रुप और साइक्लिक ग्रुप है तो जो जितने भी इसके डिवाइजर्स होंगे उतने ही क्या होंगे? उसके सब ग्रुप्स होंगे. जितने डिवाइजर्स उतने ही सब ग्रुप. तो Z30 को मैं लिख सकती हूँ N यहाँ पर 30 टाउ N की फॉर्म में लिख दिया. 2 3 एंड 5 सबकी पावर कुछ दिख नहीं रही है तो हम क्या लिख रहे हैं? 2 की पावर बेसिकली क्या है? 1 लिख सकते हैं ऐसे. 3 की पावर है 1, 5 की पावर 1. जरा इसे कंपेयर करो फॉर्मूले से. तो द P1 विच इज इक्वल टू 2, P2 की वैल्यू क्या है? 3 है, P3 की वैल्यू क्या है? 5. हमारे पास यही प्राइम नंबर्स है. पावर्स जरा देखिए. N1 क्या है? 1, N2 क्या है? 1 और N3 भी क्या है? 1. फॉर्मूले में अप्लाई कर दें. दिस 1 प्लस 1 ये N1 प्लस 1, N2 प्लस 1, N3 प्लस 1. 2 इंटू 2 इंटू 2. रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आएगा हमारा 8. 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या देगा हमें? 8 देगा. तो Z30 यानी कि इसके डिवाइजर्स कितने हो गए? 8. वो अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं. जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो चेक करेंगे कि कहीं हमने कोई मिस तो नहीं कर दिया है. सिमिलरली 100 के अगर हमें डिवाइजर्स देख रहे हो तो उसको लिख सकते हैं 2 टू पावर 2 इंटू 5 टू पावर 2. ये आप कैसे भी लिख सकते हो. पहले 5 को लिखो बाद में 2 को लिखो, बस जस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए. P1 की वैल्यू क्या है? दैट इज 2. P2 इज हियर 5 एंड दिस N1 इज N2 बोथ आर सेम दैट इज 2. Now the formula is N1 plus 1 into N2 plus 1 into N3 plus 1. N1 is 2, so 2 plus 1 into 2 plus 1. N3 तो कुछ है ही नहीं, so ये just formula लिखा है. Then the value is 3 into 3, that is 9. So 100 के कितने डिवाइजर्स हो गए? 9 हो गए. अब जरा सब ग्रुप हम Z40 के जनरेट कर लेते हैं.
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप अप्लाई कर रहे हैं. द फुल फॉर्म इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप. Z40 डिवाइजर्स लिख लिए 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 और 40. क्यों चाहिए? n/k से जनरेट होंगे. इन Zn के केस में क्या होता है? n/k से. अगर Zn ना हो तो क्या होता है? a की पावर n/k. फंडामेंटल थ्योरम का थर्ड पार्ट था ये. सो 40 डिवाइडेड बाय 1 इट मीन्स किससे जनरेट होगा? 40 से जनरेट होगा. k क्या है? 1. इसका ऑर्डर क्या होगा? इस सब ग्रुप का ऑर्डर होगा 1. 40 किसका ऑर्डर होता है? 0 का. सो ओनली क्या एलिमेंट्स आएंगे? 0. नाउ द नेक्स्ट वन इज 40 डिवाइडेड बाय 2. k क्या वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2. यानी कि सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा? 2. किससे जनरेट होगा? 2 से डिवाइड करो 40 को तो क्या आएगा? 20 से जनरेट कर रहे हैं. 20 प्लस 20 दैट इज 40. एडिशन के लिए तो 20 प्लस 20 सेम अप्लाई होगा. 40 यानी कि 0. नाउ द थर्ड वन इज 40 डिवाइडेड बाय 4. अब जो k है उसकी वैल्यू क्या हो गई है? 4 हो गई है. यानी कि अब जो मुझे सब ग्रुप होगा वो 10 से जनरेट होगा और उसका ऑर्डर क्या होगा? 4 होगा. तो 10, 20, 30, 40 पर क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी. नेक्स्ट अगर हम देखें 40 डिवाइडेड बाय 5. 8 से जनरेट होगा. एलिमेंट्स क्या आएंगे? 8, 16, 24, 32, 40 पर अगेन आइडेंटिटी. नाउ 40 डिवाइडेड बाय 8. 5 से जनरेट होगा. इसका ऑर्डर क्या होगा? 8 होगा. 5 पर एलिमेंट्स आएंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40 पर क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट. 40 ऑर्डर किसका है? 0 का. 10 से जरा देखें. अब अगर मेरा 40 डिवाइडेड बाय 10 है तो इट मीन्स क्या होगा? वो 4 से जनरेट होगा और उसका ऑर्डर क्या होगा? 10 होगा. तो 4, 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 प्लस 3 टाइम्स यानी कि 4, 8, 12, 16, 20, 40. दीज आर द एलिमेंट्स. ये जो मेरा k है ये इसका ऑर्डर है और ये इसका क्या है? जनरेटर है. सो 10 से जनरेट हो गया. सिमिलरली अब अगर हम उस पर जाएं 20 पर तो 20 पर क्या है? 20 से देखिए 40 डिवाइडेड बाय 20 तो क्या आएगा? 2 आएगा. सो 2 से जनरेट होने वाला 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 सो ऑन. तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर होगा 20 दैट इज जनरेटेड बाय 2. सिमिलरली 40 डिवाइडेड बाय 40 दैट इज 1. अब 1 से जनरेट क्या करेगा? 1 इसका जनरेटर होता है Zn में और ये क्या कर देगा? मेरे कंप्लीट ग्रुप को जनरेट कर देगा. तो यहाँ पर हमारे पास कितने सब ग्रुप्स आए? 8 सब ग्रुप्स आए जो किस किस से जनरेट हो रहे हैं? 1 से 2 से, जो भी इसके डिवाइजर्स थे. सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ. अब हम जरा इसी टाइप के क्वेश्चंस करते हैं जो भी हमारे फंडामेंटल थ्योरम के एप्लीकेशंस हैं. ये गैलियन का 8th एडिशन का क्वेश्चन नंबर 9, 4th एडिशन क्वेश्चन नंबर 9 है गैलियन. Now the question is how many subgroups does Z20 have? List a generator for each of these subgroup. क्वेश्चन क्या है? हमें क्या करना है? कितने सबग्रुप्स हैं इसके? तो क्या करना होगा? Z20 के डिवाइजर्स फाइंड आउट करने होंगे. लिस्ट जनरेटर, हम वो क्या होंगे? उसके जनरेटर्स होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगर मेरा G एक साइक्लिक ग्रुप है दैट इज जनरेटेड बाय A और इसका ऑर्डर है क्या है? एलिमेंट का ऑर्डर क्या है? 20. यानी कि मेरे ग्रुप का ऑर्डर भी क्या है? 20. हाउ मेनी सब ग्रुप्स डज G हैव? कितने सब ग्रुप होंगे? लिस्ट अ जनरेटर फॉर ईच ऑफ दीज सब ग्रुप्स. यहाँ क्वेश्चन दोनों क्या है? Z20. यहाँ पर Z20 के लिए है. यहाँ ऐसा ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है? 20 है. दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है. यहाँ 20 के लिए फाइंड आउट करना है, Z20 के लिए यहाँ इन जनरल कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है? 20 है. दोनों डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, दोनों को सेम नहीं रखना है. Z20 यानी कि Zn की बात कर रहे हैं. अगेन रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर कोई भी ग्रुप है साइक्लिक ग्रुप जिसका ऑर्डर 20 है Zn के अलावा. ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन हुआ है. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? वी नो दैट इन Z20 द जनरेटर इज दिस वन जनरेटर होता है. अगर मेरा H कोई सब ग्रुप है Z20 का, देन द डिवाइजर्स और फैक्टर ऑफ Z20 आर 1, 2, 4, 5, 10,
20 है यानी कि 0 है। अब आपको देखना है कि ये आप टाउ एन वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, जो हमारा टाउ एन का फॉर्मूला है, ठीक है, वहां से भी निकाल सकते हो। ये हमने यहाँ पर 20 एक छोटा नंबर था तो ये हमने इसके डिवाइजर्स देख लिए। अब इसके जरा सब ग्रुप्स देखें। सब ग्रुप्स ऑफ दिस Z20 आर n बाई k की फॉर्म में लिखें। 20 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 20 ऑर्डर 20 से जनरेट होगा, वो क्या होगा, आइडेंटिटी, ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट दैट इज 0। 20 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 10 से जनरेट होगा, क्या एलिमेंट्स होंगे, 10 एंड 0। 20 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज जनरेटेड बाय 5, इसका ऑर्डर क्या होगा, 4, यानी कि ये एलिमेंट्स होंगे। 20 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 4, ऑर्डर 4 का 4 से जनरेट होगा, ऑर्डर 5 का, दीज आर द एलिमेंट्स। Similarly, 20 divided by 10, it means this group is generated by 2 and the order of this subgroup is 10. And the now last one is 20 divided by 20, the value is 1. It means this subgroup is generated by 1 and the order of this subgroup is 20, yani ki same as G. So these are 6 subgroup of this Z20. Now the second part, B part. According to B part, it is given this G equal to generated by this A, because our G is a cyclic group and H is a subgroup of this G. It means according to fundamental theorem, this H is also cyclic. So this H can be expressed in the form of AM, where m belongs to positive integer and m is the divisor of 20. क्या होगा, सब ग्रुप am से जनरेट होगा। इन जनरल लिख रहे हैं, अब हम zn से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। याद रखोगे बार बार, ये साइक्लिक ग्रुप है जो a से जनरेट हो रहा है, h इसका कोई सब ग्रुप है। हम अज्यूम करें कि दिस a की पावर m से जनरेट हो रहा है। m कैसा होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, जो किसको डिवाइड करेगा, 20 को डिवाइड करेगा। सो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ m। यहाँ हमें क्या करना है, m की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो 20 की आप जरा देखो कितनी डिवाइजर्स है, 20 के हमारे पास कितने हैं डिवाइजर्स, यानी कि 6 थी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में इसके पार्ट में किए। तो कितने सब ग्रुप्स होंगी, 6 सब ग्रुप्स होंगे इस ग्रुप के। कैसे होंगे, A स्क्वायर, A4, A5 एंड A10। क्यों लिखा है मैंने ये A1, 2, 4, 5 एंड 10, क्योंकि दीज आर द डिवाइजर्स ऑफ दिस 20। और A20 पर हमें क्या मिलेगा, दैट इज आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी जनरेटर होगा, ठीक है। A10 होगा, A5, A1, A स्क्वायर एंड A4। क्या किया था हमारे पास, ऑर्डर ऑफ G क्या था, 20 था। हमने क्या किया है, अगर A जनरेट कर रहा है तो A की पावर M जनरेट करेगी। तो हमें M क्या करना है, इसके डिवाइजर्स, 20 के डिवाइजर्स फाइंड आउट करने हैं। वो क्या क्या होंगे, M की वैल्यूज, पॉसिबिलिटीज क्या है 20 को डिवाइड करने की, 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। 20 के केस में क्या इसके इक्वल है, आइडेंटिटी की, जब हमारा Zn के अलावा कोई ग्रुप है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल एग्जाम्पल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट G be a cyclic group which is generated by this element A and let the order of A is equal to 24. G is cyclic group, order of A is equal to 24. It means the order of G is also 24. Now find the list of all generators for all the subgroups of order 8. Generators find out करने all the subgroups of order 8 के। Very important question. Why? यहाँ पर हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। जरा देखो, जरा हम कैसे सॉल्व करें। H मैंने कोई क्या ले लिया है, सब ग्रुप ले लिया है G का, और ये इसका ऑर्डर क्या है, H। क्योंकि G मेरा कैसा है, साइक्लिक ग्रुप है, तो H भी कैसा होगा, साइक्लिक ग्रुप, बिकॉज एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। जब आप कोई रिजल्ट लिखते हो तो उसको कोट करोगे कि किससे आपने
किया है, तो यहाँ मैंने रेफरेंस दे दिया, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम, फर्स्ट पार्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, सो दिस इम्प्लाइज दिस H इज ऑल्सो साइक्लिक। अब H क्या हो रहा है, a की पावर m से जनरेट हो रहा है, और m कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर, और m कैसा भी होगा वो 24 को डिवाइड करेगा, यानी कि m क्या है, डिवाइजर्स ऑफ 24। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है, इट इज ऑल्सो गिवन द ऑर्डर ऑफ दिस H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ दिस a की पावर m इक्वल टू 8, यानी कि इसका ऑर्डर क्या है, मेरे पास 8 है। ये ऑलरेडी ये एक फॉर्मूला है, दिस ऑर्डर ऑफ a की पावर m इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a GCD बिटवीन m कॉमा ऑर्डर ऑफ a। ये आपको कब अप्लाई करना है, जहां हम अप्लाई कर रहे हैं, कभी कभी एग्जाम्स में क्या पूछा जाता है कि आपको ऑर्डर ऑफ a गिवन होगा और आपसे सपोज निकलवाना है कि a की पावर 40 क्या है, ठीक है, आपको ऑर्डर ऑफ a गिवन है, बट a की पावर 42 की वैल्यू क्या होगी, वो किसके इक्वल हो, यानी कि इसका ऑर्डर किसके इक्वल होगा। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर मुझे ऑर्डर ऑफ a ये आपको गिवन होगा, वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा, यहाँ हम ऑर्डर ऑफ a निकल देंगे, यहाँ पर m की वैल्यू 42 है, ये है a की पावर 42, इसका ऑर्डर फाइंड आउट करें, m और ऑर्डर a का GCD निकाल लेंगे। सपोज अगर मैं यहाँ ले भी लूँ, यहाँ पर सपोज ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू 21 हो, ठीक है, जस्ट इस फॉर्मूलाज के लिए आपको a की पावर 42 फाइंड आउट करनी है, ऑर्डर ऑफ a 21 है, डिवाइडेड बाय दिस GCD, m क्या है आपका 42 और ये क्या है 21, इन दोनों का GCD क्या होगा, दैट इज 21। यहाँ से आप इन दोनों का GCD निकालोगे 20 डिवाइडेड बाय दिस 21, यानी कि इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करें, जनरली नेट या जैम के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां पर आपको यहाँ पर एक हायर पावर दे दी जाएगी, ऑर्डर ऑफ a आपको गिवन होगा और आपको इसकी वैल्यू निकालनी होगी। अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, जरा क्वेश्चन पे हम फोकस करें कि हमारा ऑर्डर ऑफ H क्या है, 8 है, यानी कि दिस a से m से जनरेट हो रहा है, इसका ऑर्डर क्या निकल के आ रहा है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, दिस m को फाइंड आउट करना है। अभी क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें ये अभी m हमें नहीं पता, इसका ऑर्डर हमें पता है, दैट इज 8 इक्वल टू 24 GCD बिटवीन m कॉमा 24। यहाँ से हमारा क्या आया, m कॉमा 24 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, यहाँ से इसको यहाँ सिंप्लीफाई करें तो m GCD दिस इज इक्वल टू 3, यानी कि मेरे पास m की ये किसके साथ GCD 3 देगा, 8 के साथ देगा, तो m की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या आई है 3, दिस m बिलोंग्स टू z प्लस एंड m डिवाइडेड बाय 24। यहाँ हम एक तरह का और फंडामेंटल थ्योरम को अप्लाई कर सकते थे, कैसे, a n बाय k से, n बाय k से कैसे, n आपके पास क्या है 24 है, ठीक है, 8 ऑर्डर का सब ग्रुप है, तो यहाँ से m की किससे जनरेट होगा, 3 से जनरेट होगा। दोबारा देखिए, एक n बाय k, आपको k का पॉजिटिव डिवाइजर यानी कि ऑर्डर गिवन है, k ऑर्डर का एक सब ग्रुप है, यानी कि 8 ऑर्डर का एक सब ग्रुप है, तो ये किससे जनरेट होगा, 3 से, तो a की पावर 3 से, क्योंकि ये हम किसके लिए अप्लाई करते हैं, Zn के केस में, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये अप्लाई नहीं किया है, जस्ट इससे हम अपना काउंटर चेक कर सकते हैं, बट ये प्रोसेस हम अप्लाई करके हमने क्या निकाल लिया है, m की वैल्यू दैट इज 3, m की वैल्यू 3 है, तो मेरे H सब ग्रुप कैसा होगा, a की पावर 3 से जनरेट होगा, तो एलिमेंट्स क्या होंगे, a3, a6, a9, a12, a15, a18, a21, a24, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब ये तो इससे जनरेट हुए 8 ऑर्डर के, 8 हैं इसमें एलिमेंट्स, अब इसके हमें जनरेटर फाइंड आउट करने हैं, रैंडम कोई अब ये सब ग्रुप है, हमारा क्वेश्चन क्या है, इस H के क्या होंगे, जनरेटर्स क्या होंगे, लेट b इक्वल टू हमने कोई ले लिया a टू पावर m में से, H क्या हो रहा है, मेरा सब ग्रुप b से जनरेट हो रहा है, और ऑर्डर ऑफ b क्या है, मेरा 8 है, तो अब H का क्या होगा, b की पावर k जनरेटर होगा, दिस k विल बी द जनरेटर b की पावर k इफ द GCD बिटवीन, ये हमारी जनरेटर्स थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं, जब k और 8 का GCD क्या आ जाए 1, यानी कि हमें वो k फाइंड आउट करना है
जो 8 के साथ GCD 1 दे दे। अभी हम यहाँ देख रहे हैं, इसमें से बात ही नहीं कर रहे हम, हमने कोई एलिमेंट लिया है, हम B के, हमारा टास्क अब किसके लिए हो गया, B के लिए। अभी हम जरा इसको छोड़ देंगे, B कोई एलिमेंट है इसमें से जनरेट होता हुआ। अगर H मेरा किससे, B से जनरेट हो रहा है, तो ऑर्डर ऑफ B क्या है, 8 होगा। तो 8 क्या, हमें 8 के साथ वो K वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो GCD 1 देते। तो वो K क्या से होंगे, K इक्वल टू 1, 3, 5 एंड 7। जरा K यहाँ पर पुट कर दे, तो B1, B3, B5 और B7। बट B किसके इक्वल है, ये तो वैल्यूज आई, B1, B3, B5 एंड B7, दीज आर द जनरेटर ऑफ H। बट B क्या है हमारा, A की पावर M, M क्या थी 3, A की पावर 3 की होल पावर 1, A की पावर 3 की होल पावर 3, A की पावर 3 की होल पावर 5 एंड A3 की पावर 7। तो ये वैल्यूज क्या आएंगी, A3, A9, A15 एंड A20, दीज आर द जनरेटर्स। यहाँ हमारा H में देखो ये एलिमेंट्स थे, यानी कि दिस A3, A9, A15 and A21 are the generators of this H। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आपको एक ग्रुप का ऑर्डर दिया है 24, एक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर दिया है 8। तो पहले तो हमें चेक करना है कि वो सब ग्रुप किससे जनरेट होगा। हमारा यहाँ क्वेश्चन खत्म हुआ था कि A3 से जनरेट होगा। दीज आर द एलिमेंट्स। अब इन एलिमेंट्स में से मुझे फाइंड आउट करना था कि कौन सा इस H को क्या करेगा, जनरेट करेगा। तो दीज आर द जनरेटर A3, A9, A15 एंड A20। दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और फॉर्मूला डिराइव करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज सपोज ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू 24। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ए साइक्लिक ग्रुप। Our group is cyclic and this A is generator. It means order of A equal to 24. The order of G equal to 24. Find a generator for A21 intersection A10, यानी कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से क्या जनरेट होगा। यहाँ पर क्वेश्चन को जरा और अच्छे से समझते हैं कि हमें इसके जनरेटर्स फाइंड आउट करने हैं इन दोनों के इंटरसेक्शन के। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है दिस A जनरेटर, A की पावर 21, A की पावर 10। अगर आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है आ रहा है क्वेश्चन, या आपके ऑनर्स के एग्जाम्स में आ रहे हैं सेमेस्टर 3 के में, तभी भी हम क्या कर रहे हैं, द A LCM बिटवीन दिस पावर एंड दिस पावर। सो LCM बिटवीन 21 एंड 10 का LCM क्या होगा, A की पावर 21, 210। अब ये किसकी इक्वल है, 24 मॉड्यूलो अप्लाई करोगे, दिस इज इक्वल टू A की पावर 18। तो A की पावर 21 इंटरसेक्शन A की पावर 10 दैट इज इक्वल टू A की पावर 18। और अगर नेगेटिव पावर्स में बात करोगे, दिस इज इक्वल टू A की पावर -6। तो इन जनरल फॉर्मूला क्या है, द A की पावर m इंटरसेक्शन A की पावर n का आपको जनरेटर फाइंड आउट करना है। तो दैट इज LCM बिटवीन दिस m एंड n। अगर ये फॉर्मूला आप सपोज भूल जाते हो, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, दिस A की पावर 21 इंटरसेक्शन A की पावर 10, ये फाइंड आउट करना है। ये A की पावर 21, यहां से आप देखोगे A की पावर 21 और A की पावर 10। A की पावर, अगर एक रिजल्ट हमें पता है कि हमारा A एलिमेंट जनरेटर है, दिस A इज जनरेटर, इट मीन्स A इनवर्स इज ऑल्सो जनरेटर। सो यहाँ मैं एक और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, A21 का क्या होगा, इनवर्स क्या होगा, ऑर्डर ऑफ G क्या है 24, इसका इनवर्स क्या होगा, दैट इज A3, यानी कि दिस इज सिमिलर एज A3। यहाँ 8 है, यहाँ पर हम जब इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो बड़ी पावर होगी, इससे बेटर है कि हम इसी को थोड़ा एक्सपेंड कर दें। A3 से जनरेट होने वाले एलिमेंट्स कैसे होंगे, A3, A6, A9, A12, A15, A18, A21 and the identity।
सिमिलरली आप A10 से जनरेट करोगे, A10 से आपको जनरेट करना है। तो पहली बात तो अगर मैं अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, दिस A की पावर ऑर्डर ऑफ A की पावर m इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A डिवाइडेड बाय m इंटू ऑर्डर ऑफ A GCD बिटवीन। अब A की पावर n क्या है, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। A की पावर 10 का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ऑर्डर ऑफ A क्या है हमारे पास 24, m क्या है यहाँ पर 10 और ये 24। यहाँ से निकालोगे इसका ऑर्डर आएगा आपके पास 12। ठीक है, सो इट मीन्स दिस A की पावर 10 का ऑर्डर क्या होगा 12 होगा। A की पावर 10 से आप जनरेट करके एलिमेंट्स लिखोगे, A की पावर 10, A की पावर 20, A की पावर 30। अभी मैं लिख लेती हूँ इस फॉर्म में 50, 60, 70, 80, 90, ये A की पावर 120 पर आइडेंटिटी देगा। सो अब हम इसको क्या करने जरा मॉड्यूल अप्लाई कर दें, ये A6 के इक्वल होगा, यहाँ से आप वैल्यूज निकाल लोगे। तो क्वेश्चन क्या है, इनका इंटरसेक्शन यानी कि कौन सी पावर आएगी, दैट इज A18। आप क्वेश्चन को थोड़ा इसको अपने आप सिंप्लीफाई करके देखना। जैसे इन पावर्स को एक्सपेंड करोगे, मॉड्यूलो 24 अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यूज क्या आ जाएगी, कौन सी सेम वैल्यूज है, दैट इज A18। तो इसका जनरेटर क्या हो जाएगा A18। इंटरसेक्शन का मतलब है हमें कॉमन टर्म्स देखनी है। सो दिस A18 is the generator of A21 intersection A10। ये अप्लाई करना है, आप ये टर्म्स अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत इजी है, जो एलसीएम अप्लाई करना है, बट आपको अपना कॉन्सेप्ट समझना है। तो क्वेश्चन का टास्क ये है कि A21 जो जनरेटर है इंटरसेक्शन A10, इन दोनों का कॉमन जनरेटर क्या है। तो A21 किसी का जो भी जनरेटर होता है उसका इनवर्स भी जनरेटर होता है। तो A21 किसके सिमिलर है, A की पावर 3 के। तो A की पावर 3 से जनरेट होने वाले मैंने एलिमेंट्स लिख लिए, A10 से जनरेट होने वाले एलिमेंट्स लिख लिए। यहाँ पर मैंने जो फॉर्मूला डराइव किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में वो भी सिंप्लीफाई करके दिखाया। यहाँ पर आपको A10 का जो ऑर्डर निकल के आएगा दैट इज 12। तो जो कॉमन एलिमेंट होगा दैट इज A18। सो द A18 इज द जनरेटर ऑफ दिस रिजल्ट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दोनों में से आप जो मेथड आपको इजी लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू।